जो जो कहेगा, जैसे जैसे त्रिभुज बनाने के लिए कहेगा वैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात है तो जब भी त्रिकोणमिति पढ़ना है आप लोगों को कौन सा त्रिभुज बनाना होगा? समकोण त्रिभुज। जब भी त्रिभुज बनाना होगा कौन सा त्रिभुज बनाना होगा? समकोण त्रिभुज। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है। चूंकि कहा है कि त्रिभुज, तो अब देखिए कहा है कि एबीसी त्रिभुज क्या लेना है? एबीसी लेना है। तो बाबू एबीसी लेना है तो ए किसको रखना है, बी किसको रखना है, सी किसको रखना है? आई डोंट नो, पता नहीं चल रहा है। तो देखिए आपको क्वेश्चन कह देगा कि ये लीजिए, आपको क्वेश्चन क्या कहेगा कि कह देगा कि बी किसको रखना है, ठीक है। तो अब देखिए कोण बी समकोण है। देखिए समकोण आपको बाबू ये वाला जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखिए तो कहता है कि समकोण जो है ना उसको बी करिए, यानी समकोण वाला एंगल को क्या करना है? बी करना है। तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं बाबू? बी रख देते हैं। यहाँ पर क्या रख देते हैं? बी रख देते हैं। तो ए आपका मन ए जहां रखना हो, क्योंकि बी वाला वैल्यू फिक्स हो गया है, तो ए हम यहाँ रख देते हैं, ए और सी रख दिए, कोई दिक्कत? तो देखिए एबीसी त्रिभुज बन गया ना। अब एबीसी त्रिभुज बन गया, ठीक है सर, यहां तक हम कर दिया। अब देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कौन है भाई? तो ए से बी यहाँ, तो ए बी यहीं दिख रहा है 24 सेंटीमीटर सर। इसके बाद कहा है कि सर बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो बीसी बाबू यहाँ 7 सेंटीमीटर दिख रहा है। अब देखिए क्या एसी है आपका? नहीं है। तो एसी माने कर्ण, ये कर्ण भाई साहब नहीं है, तो कर्ण निकालना होगा। क्या करना होगा? कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण यानी एसी भी कह सकते हैं। एक बात बता, एसी तो कर्ण ही होगा ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या लिख दें? तो लंब कौन हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। लिख देंगे 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है बाबू, जोड़ करके 625 हो जाएगा स्क्वायर। ये तो इसका रूट हटाइएगा तो बाबू कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। तो देखिए तो हमारा एसी भी निकल गया ना 25 सेंटीमीटर। तो लंब आधार कर्ण निकाल लीजिएगा। अब चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है बाबू वो क्या है हमारा? तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है साइन ए। क्या पूछता है? साइन ए। तो देखो बाबू यहाँ एंगल है ए, कौन सा एंगल है? ए से चलना है। तो ए वाला का कहानी समझाएंगे अभी, ठीक है। तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी अब हमको क्या भरना है? लंब भरना है। क्या भरना है? लंब भरना है और कर्ण भरना है। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ से ए नहीं देखिएगा और डायरेक्ट इसे भर दीजिएगा लंब। लंब कितना है जी? तो 24 बटे कर्ण कितना? 25। ऐसे कर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहिए क्यों? ये एंगल से हमको कहा है चलने के लिए। किससे कहा है चलने के लिए? एंगल से। तो चलिए कौन एंगल से कह रहा है? ए से कह रहा है। कौन एंगल से कह रहा है? ए से कह रहा है। तो चलिए ए वाला का कहानी समझने का कोशिश करते हैं बाबू, यानी ई वाला एंगल से कह रहा है चलने के लिए, तो इससे चलने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए तो बबुआ ए से समझना है, एंगल से समझना है कि कैसे करना है, ठीक है। आपको हम अभी तुरंत बताया है कि इस वाले चैप्टर से हमको एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, सभी विद्यार्थी को समझेंगे ये वाला खत्म। क्योंकि हर जगह आपका देखिए ए देख रहे हैं, यहाँ थीटा, यहाँ तो मौज है, जहां थीटा है वहां मौज है। तब तो जो लंब आधार करने बैठाइए टेंशन नहीं है, लेकिन जहां एंगल दिखेगा वहां रुकिए। देखिए पी आर, काहे दिया है पी आर? है कि नहीं है? तो थीटा देगा तो फिर मजा मजा है, लेकिन एंगल देगा तो फिर वहां थोड़ा सजा है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे। तो हमको ए से कहा है बाबू, हमेशा याद रखिएगा जिस भी एंगल का कहेगा उसका सामने वाला भुजा लेना है। क्या करना है? सामने वाला भुजा। तो ए का सामने वाला भुजा कौन? कहिएगा सर बीसी। तो सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, ये चीज दिमाग में भैया घुसा लो। सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो ए से चलेंगे बाबू तो सामने वाला भुजा कौन पड़ रहा है? बीसी। लेकिन बीसी है एक्चुअल में क्या? आधार है ना, ये आधार। लेकिन जब हम ए से चलते हैं तो ये हमारे लिए अब लंब हो गया, ना कि आधार। तो इसका मतलब लंब कौन? 7 होगा, तो आधार वो हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो लंब हमारे लिए इस बार कितना? तो 7/24 आपको लिखना होगा, 7/25। कोई दिक्कत? ये था एंगल का कहानी। अब चलिए अगला समझते हैं। साइन ए हो गया, अब कॉस ए। कॉस ए से चलेंगे तो कॉस ए से क्या होगा बाबू? आधार बटे कर्ण।
क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो एक बात बताइए बबुआ, फिर से चलिए, कॉस से आधार हमको खोजना है, तो बाबू फिर ए से ही चलेंगे। तो ए से चलेंगे तो ए कह रहा है कि सामने वाला भुजा ये आपका लंब होगा, तो क्या ये आधार कोई सूरत में होगा, नहीं, ये लंब होगा। तो आधार कौन होगा, ये वाला भाई साहब, जबकि ये लंब है, जबकि वो क्या है, लेकिन एंगल से चलने पर उलट गया, एंगल से चलने पर ये लंब हो गया इस बार, और आधार कौन, वो होगा। ठीक है, तो इसमें आधार कौन हो गया, 24 बटे कर्ण हो गया 25। तो आबू बाबू अभी देखो कर्ण आपका बदलेगा क्या, कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, चेंज होगा, तो कर्ण बदलेगा ही नहीं, तो कर्ण का टेंशन ही नहीं है, तो आधार और लंब चेंज होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या है जी, साइन सी। तो चलिए साइन सी से वही फॉर्मूला होगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब का फॉर्मूला, अब देखिए इस बार हमको कौन एंगल से चलना है, सी वाले से चलना है। कौन वाले से चलना है बाबू, सी वाले से चलना है, यानी इससे चलना है। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, सी वाले से हमको क्या खोजना है, लंब। एक बात होती है, कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण का 25 लिख दें, यही लंब आधार चेंज होता है ना। तो चलिए अब देखिए साइन सी से देखेंगे, तो सी देखिए एंगल सी, तो सी का सामने वाला भुजा कौन, तो कहिएगा सिर सी का सामने वाला, तो यही मिला है। और सामने वाला भुजा जिस भी एंगल से चलो, सामने वाला भुजा लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा। तो इसका मतलब सी के लिए लंब कौन, ए बी, तब फायदे है, ये तो ए बी ऐसे भी पहले से लंब था, है कि नहीं, देखो ये पहले से भी लंब है, ये भी एंगल कह रहा है कि वही लंब है, तो इसमें दिक्कत है नहीं है। तो लंब कौन, ए बी, तो लंब ए बी कितना है जी, तो 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब हम कर देते हैं, अब हमारा अगला क्या है जी, साइन सी और कॉस सी। तो चलिए कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, फिर आधार बटे कर्ण ही होगा। तो चलिए आधार ढूंढिए। तो एक बात बताइए बाबू, कॉस सी से चलेंगे तो लंब ये होता, आधार यही ना होगा 7, तो 7 बटे क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यही हमारा हो गया आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में तो VVI ही है, पूछा ही जाएगा, 2 नंबर में भी पूछने का चांस है। चलिए लिख लिया जाए अब इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है आकृति 8.13, 8.13 कहा है जाई, यहाँ पर 8.3 है ना, 1 3। अब कहता है इसमें टेन पी और कॉट आर का मान ज्ञात करिए, यानी इस वाले आकृति में देखो क्या क्या दे के रखा है। पहले हम यहाँ पर चित्र बना देते हैं बाबू, तो चित्र बना दिए, चलिए चित्र बना दिए। अब इस चित्र में क्या देखिए, ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। तब बाबू एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, पी क्यू आर है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। तब देखिए तो ये 12 13 है, ये गायब है ना, जो पहले गायब होगा इस तीनों भुजा में से उसको पहले निकाल लेना है। ठीक है, चलिए तो ये बाबू क्यू आर, तो क्यू आर हमारा क्या है, लंब है, ये सॉरी आधार है। आधार का फॉर्मूला हम बोले थे किसमें से घटाने, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। कर्ण कितना 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, चलिए 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। कहिएगा सर घटाने पे कितना बच जाएगा, तो कहिएगा सर 25 से ना बचेगा, 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, हाँ या ना बाबू। तो ये 5 सेंटीमीटर निकल गया, तीनों भुजा मिल गया। अब जिसके बारे में कहेगा मान निकालने के लिए निकाल दीजिए। तो क्या कह रहा था भाई, तब हमको कह रहा था कि सर क्या करिए, आप एक काम करिए, क्या करना है, एक काम करना है, वो कौन सा काम करना है आप लोगों को भी हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या कि टेन पी, क्या कह रहा है टेन पी माइनस कॉट आर, जरा समझिए कॉमा नहीं है, माइनस है, साथे लिखिएगा। तो कॉट आर का मान यही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझना है, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए पहले तो बाबू आपको फॉर्मूला लिख देना है, टेन थीटा का फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार, क्या होगा फॉर्मूला, लंब बटे आधार, फिर माइनस का माइनस, फिर कॉट, तो फिर कॉट का भी फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो कॉट का वही उल्टा हो जाएगा, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। पहले फॉर्मूला लिख दीजिए ताकि आपको देख करके मान बैठाने में आसान हो। चलिए अब हमको खोजना क्या है, लंब और आधार। देखिए कर्ण भाई साहब रहता तो लिख देते, कर्ण चेंज होता नहीं है, मजा आ जाता। तो लंब और आधार देखिए किस एंगल पर, पी पर चले, अपने मिल जाएगा। तो चलिए पी वाला भाई साहब इस पर चलेंगे, तो सामने वाला भुजा कौन, क्यू आर, तो क्यू आर इसके लिए क्या, लंब। तो लंब के जगह पे बैठाई 5 बैठाइएगा या 12, 5, बहुत शानदार, 5 बटे। एक बात बताइए, जब लंब बैठाइए दिए तो इसका मतलब आधार ये होगा,
क्योंकि जब लंब ये हो गया तो आधार ये होगा, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, इधर आएगा तो कहेगा खबरदार इधर नहीं आने का। तो अब कौन हो जाएगा, लंब ये हो गया तो आधार कौन, 12 यही हो गया। चलिए माइनस, अब चलिए इसमें आर में चलेंगे, आर भाई साहब के लिए, तो आर भाई साहब के लिए चलोगे बाबू, तो इसके लिए देखो आर भाई साहब के लिए तो लंब कौन 12, तो हमको क्या खोजना है पहले आधार। एक बात, अगर ये लंब हुआ तो आधार यही होगा निचल का, तो आधार कितना होगा 5 बटे लंब तो हमारा 12। ये तो बाबू सीधा देखिए सिंपल बच्चा वाला कैलकुलेशन, भिन्न का जोड़ आप लोगों को 2-3 क्लास में जो समझाए थे, है ना, वो भी आसान। देखिए नीचे वाला सेम 12 और 12 का लॉस क्या हो जाएगा 12 होगा। चलिए इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 5 ही हो जाएगा। चलिए 5 में से 5 गया 0 बटे 12 कट करके 0, आंसर हमारा हो गया। चक्कर ये है क्या, बिल्कुल आसान है। तो देखिए कितना आसान है, बस आपको भाषा से क्वेश्चन निकालना होगा। चलिए देखो बहुत ही शानदार चीजें दे करके रखा है। यदि साइन ए बराबर, क्या कहा है बाबू, साइन ए बराबर, बहुत सुंदर, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो मान किसका निकालना है बाबू, कॉस ए का। क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए का। ये तुम क्वेश्चन भी लिख दिए, तो चलिए मान निकालेंगे अपना देख करके। हमको दे करके क्या रखा है बाबू, दिया है हमारा कितना, दिया है साइन ए बराबर 3/4। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में पूछने का चांस है और पूछा भी जाता है। साइन ए बराबर 3/4, ना त्रिभुज दिया है ना लंब आधार कर्ण दिया है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉस ए का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार चाहिए कर्ण चाहिए, कुछ कहा है इसमें, इतना त्रिभुज दिया है बीसी। अब क्या करिएगा, समस्या है, तो समस्या उमस्या कुछ नहीं है, बस आपको समझ के चलना है, कहानी खत्म। और एक चीज जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको त्रिभुज नहीं देगा ना, तो देखिए उसमें एंगल सेम देगा। देखिए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और जब सेम सेम एंगल तो टेंशन नहीं लेना है, सेम सेम एंगल तो टेंशन नहीं लेना, सबका वही बैठा दीजिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलिए एक बात बताओ बाबू, साइन ए, साइन यहाँ पर ए बराबर दे के रखा है कितना बाबू, तो कहिएगा सर यहाँ पर दे करके रखा है 3/4। तो एक बात बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये वाला भाई साहब लंब है, हाँ या ना, ये वाला भाई साहब क्या है, कर्ण है, हाँ या ना। तो लंब देले है, कर्ण देले है, चाहिए क्या, आधार, बुझे, तो आधार चाहिए। आधार निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, कर्ण में से घटाना है, किसमें से घटाना है, कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण कितना 4, 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना 3 का स्क्वायर, हाँ जी ना, बताइए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 9, और 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, तो कहिएगा सर √7। √7 तो यहाँ का जो है आपका खंड होगा नहीं ना, इसका वर्गमूल निकलेगा। तो चलिए हमको बाबू कुछ नहीं कहा, ना सेंटीमीटर उंटीमीटर नहीं कहा, ये इतना का इतना ही हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए आपको आधार भी मालूम, लंब भी मालूम, कर्ण भी मालूम, तीनों चीज मालूम। अब किसका मान कर रहा है भाई, अब तो शेर है कि नहीं है, बात समझ में आ रहा है। चलिए तो कॉस ए, देखिए हमको चित्र बनाए हैं जो एंगल से चलेंगे, एंगल यहाँ भी ए से ही था, तो जब सेम सेम एंगल हो तो टेंशन नहीं लेने का। तो कॉस थीटा का बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा हो गया बाबू, तो आधार हमारा कितना, आधार कितना होगा बाबू, √7 बटे कर्ण कितना, कर्ण देखो 4 दिया है, कोई दिक्कत। फिर कॉस ए के बाद क्या है जी, टेन ए, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई, तो लंब है हमारा 3, आधार कितना है, तो √7। बाबू यही हमारा आंसर हो गया, चेक कर लीजिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखा जाए इसको 4 को। कहता यदि 15 cot A बराबर 8, बहुत वीवीआई है बाबू, सब क्वेश्चन नहीं तो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं भी पूछ देगा, यही सब पूछेगा, आसान है। 15 cot बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान, देखिए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो क्या एंगल का टेंशन है, नहीं, अलग अलग एंगल रहेगा तब टेंशन लीजिएगा, हमको यहाँ ही नहीं टेंशन। अच्छा दिया क्या, पहले उसको लीजिए। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है क्या, कि 15 cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 लीजिए। अब इसमें बटे भी नहीं है जो लंब आधार कर्ण कह सकते हैं, लेकिन दिमाग लगा सकते, कहिए क्या, आपको पढ़ाए थे। एक बात बताओ बाबू, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर हम एक बात बताइए, अगर मान के चलो 15x बराबर 4 है, ये x बराबर आप नहीं कह सकते 4/5, हाँ या ना, तो कहिएगा सर तो आप ऐसे कर न दीजिए, उसी आधार पर cot A को रख लीजिए,
तब बाबू कॉट ए को रखिएगा तब 15, भाई साहब इसके बटे में भागेगा कि नहीं भागेगा? देखिए मजा आ गया। अब देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो यानी ऊपर वाला क्या हो गया हमारा? ऊपर वाला आधार हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? लंब। तो आधार और लंब मालूम, तो क्या निकालना है बाबू? कर्ण निकालना है, कर्ण ना निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ये दोनों को जोड़ देंगे तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। चलिए, तो लंब कितना है भाई? तो 8 का स्क्वायर जोड़ देंगे। आधार कितना है? तो 15 का स्क्वायर जोड़ देंगे। रूट में रूट रहेगा, अठी अठी कितना होगा? 64 प्लस 15 गुना 15 225। तो जोड़ करके देखिए कितना हो जाएगा। तो कहिएगा सर 64 और 5, 5 4 9, 6 2 8, 289 का वर्गमूल 17 होता है। हाँ या ना? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब 17 आ गया बबुआ। तो अब हमको क्या कर लेना है? अब जिसका मान कह रहा है निकालने के लिए, उसका मान आसानी से निकाल देंगे। नहीं निकलेगा क्या? तो चलिए क्या कह रहा है? साइन ए बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई? 15। कर्ण कितना है भाई? 17। खत्म कहानी। इसके बाद सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो कॉस का फॉर्मूला जाइए, अगर सेक का फॉर्मूला नहीं आता तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा दीजिए, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है भाई? 17। आधार कितना है? 8 है। चेक करिए। बस, बस इतनी सी है और कुछ भी विशेष नहीं है।